ये देखिए आप, पाकिस्तान आतंकिस्तान की तबाही का सबसे बड़ा सबूत, आतंकियों की लाश निकाल रही है पाकिस्तान की सेना। बड़ी जल्दी जल्दी लाश निकाल के ले जाएगी। अभी इससे पहले कि उजाला पूरी तरीके से आए, दिन के उजाले में 12 बजे सब कुछ साफ साफ दिखने लगे, उससे पहले पहले गायब करो। ये देखिए ये तस्वीरें, ये देखिए ध्वस्त हुआ पड़ा हुआ है ये इमारत। और ये तस्वीर बहुत ध्यान से देखिए किस तरीके से, ये हम ले आइए तस्वीर को, ये जरा पीछे, ये जरा देखिए, ये वहां पर खड़ा हुआ कोई इंटरनेट में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, शायद पढ़ने की कोशिश कर रहा है। ये कुछ पढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा है, ये भी पाकिस्तान की बीमारी है, रील बना रहा है। इसका घर टूट गया, इसके मदरसे में आग लग गई, मस्जिद में बम मार दिया, रील बना रहा है पागल। ये रील बना रहा है और ये क्या कह रहा है भाई दबे, ये क्या कह रहा है, जल्दी निकल लो, दूसरी मिसाइल ना आने वाली हो। हाँ, कह रहा भाई साहब बाहर जाके देखो भाईजान, कुछ आ तो नहीं रहा। और यहाँ क्या किसी आतंकवादी को बुरके में बाहर भेजा जा रहा है क्या? हाँ, ये मुझे लग नहीं रहा है यहाँ कोई महिला होगी। ये सब बुरका मास्टर है ये। पाकिस्तानी आर्मी। ओ हो, दिखाइए दिखाइए भाई साहब। ओह वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये देखो ये देखो, ये मुझे लग रहा है ये भी भंगड़े का स्टेप कर रहा है। देखो ना, नाच नहीं रहा है। इधर लाइए जरा, ये दिखाइए। हाँ, आप बताइए जरा इसको। ये देखिए यहाँ पे साहब, ये देख रहे हैं, ये कोई मर गया यहाँ पे ना। हाँ, यहाँ तो साफ दिखाई दे रहा है कि कोई आतंकी मरा हुआ पड़ा हुआ है। किसी का कीमा बना है यहाँ पे। तो ये सारे के सारे लोग ये देख रहे हैं, पैर बचा के चल रहा है। और यहाँ पे पूरी पाकिस्तानी, देखिए इसका मतलब कि पाकिस्तानी आर्मी शहरों में डिप्लॉय हो गई, सीधी बात है, वरना यहाँ पे पुलिस आनी थी। दिस इज पाकिस्तानी आर्मी यूनिफॉर्म। और ये जो राइफल है, ये जो राइफल है, दिस इज टिपिकल पाकिस्तानी आर्मी राइफल, बैटल राइफल है इनकी। और ये लोग आ गए, पाकिस्तानी आर्मी डिप्लॉय हो गई है, सीधी बात है। अब आसिम मुनीर के लिए दिनेश, मैं आपको बता रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी से, ये मेरी भविष्यवाणी भी सोच लीजिए, मेरा एनालिसिस सोच लीजिए, जो मन चाहे सोच लीजिए। आसिम मुनीर के सर्वाइवल का, आसिम मुनीर के सर्वाइवल का बहुत बड़ा सवाल है। आसिम मुनीर को हमला करना पड़ेगा। अगर नहीं करेगा तो इसके जर्नल इसका तख्ता पलट कर देंगे। इसकी मजबूरी है या हमला करे। आसिम मुनीर को तख्ता पलट का डर सता रहा होगा, क्योंकि उसके नीचे के जो जनरल हैं वो बगावत कर देंगे और उनमें से कोई आसिम मुनीर की गद्दी हटिया लेगा, ये कहते हुए कि देखो भारत ने अटैक किया और ये कुछ नहीं कर पाए। असल में वहां पर इस समय जो बड़े लोग, कथित बड़े लोग हैं, वो शहबाज शरीफ हो जो कथित तौर पर वहां की सरकार के सबसे बड़े इस समय चेहरे हैं, या आसिम मुनीर हो जो वहां की सेना के सबसे बड़े चेहरे। अब इनके सामने एक बहुत बड़ा अपने वजूद का संकट है और ऐसे में पैनिक में ये निश्चित रूप से कोई काम करेंगे जिससे पाकिस्तान को और ज्यादा नुकसान होगा। अरे ये दोनों भाई पनौती हैं। जब नवाज शरीफ प्रधानमंत्री था तो कारगिल हो गया, अब शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री है, इसका छोटा भाई, तो ये हो गया ऑपरेशन सिंदूर। मैं बता रहा हूं ये बोथ आर क्लूलेस। कल आपने फोटो देखी, आपने शहबाज शरीफ की फोटो देखी, आसिम मुनीर बैठा है, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की फोटो, मैं नाविका के साथ था शो पे, नाविका की शो पे, जब वहां पे वो दिखा रहे थे पूरी की पूरी फोटो कि किस तरीके से बैठा हुआ है। उसको कुछ नहीं पता, उसको जैसे गुड्डा होता है, गुड्डे की तरह उसको बैठा दिया था सामने, और वहां पे आईएसआई वगैरह के चीफ बैठे थे और ये सब लोग अपनी बातें कर रहे थे, किसी को कुछ नहीं पता क्या चल रहा था। और आज ये हो गया। मैं इतना खुश हूं ये इमेजेस देख के, ये जो पाकिस्तान के अंदर खून बहा है, थोड़ी सी दिल को राहत मिली है, थोड़ी सी दिल को राहत, पूरी राहत नहीं मिली, पूरी राहत नहीं मिली। आपने पूछ के मारा था, आपने पूछ के मारा था, तुम हिंदू हो ना, तुम हिंदू हो, आपने सबूत मांगा था हिंदू होने का, आपने मारा। आपने महिला ने बोला कि मुझे भी मार दो, तुमने मेरे पति को मार दिया, मैं जी के क्या करूंगी, तुम मुझे भी मार दो। तुमने बोला था नहीं, तुम जिंदा रहोगे, तुम जाके मोदी को बताओ, है ना। नाउ इट्स योर टर्न जनरल आसिम मुनीर, अब तुम्हें करना है जो भी करना है। हमने कर दिया जो हमने करना था, और हमारे पास और भी तरकश में तीर है, और भी तीर है भाई साहब। 80 अरब से ज्यादा हमारा डिफेंस बजट है, ठीक है, फुलझड़ी खरीदने के लिए नहीं है वो। 80 अरब से ज्यादा हमारा डिफेंस बजट है, 15 लाख की हमारी फौज है। आज भी रफेल, इस वक्त जब मैं बात कर रहा हूं, रफेल आवाज जो अपनी गर्जना है, जो उनकी आवाज है, उसके साथ दे आर एयर कॉम्बैट पेट्रोल कर रहे हैं वो लोग, हमारे सुखोई, हमारे मिग, सब कुछ। वी आर बैटल रेडी। नाउ इट्स ओवर टू पाकिस्तान। मैं चाहता हूं अटैक करें, अटैक क्यों नहीं कर रहे अभी तक, इतना टाइम हो गया। 12:30 बजे ऑपरेशन शुरू हुआ था और 8.25 दिन का बज रहा है, कुछ तो करो कह रहे हैं ये गौरव आर्य। और यहां पर ये तस्वीरें देखिए, ये जो इन्होंने अलग अलग मरकज बनाए हुए थे, ये मरकज सुबहान के बारे में हम बात कर रहे हैं। बहावलपुर में 15 एकड़ में ये बनाया हुआ है। बहावलपुर में 15 एकड़ में जैश ए मोहम्मद ने जो कमांड सेंटर बनाया हुआ है, वो कैसे तबाह किया गया है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। छत पर देखिए, उसकी छत पर बड़ा सा छेद आपको दिखाई दे रहा है। जाहिर है यहीं से ये मिसाइल अंदर होकर गई होगी। और यहां उसकी किसी कार ने अपने डैश कैम से रिकॉर्ड किया है और अब पूरी दुनिया के सामने सबूत की बात वो लोग जो कर रहे थे, पाकिस्तान खुद सबूत दे रहा है पूरी दुनिया को कि क्या क्या हुआ है। और वो तस्वीरें तो अभी आनी बाकी है जो हिंदुस्तान अपनी तरफ से प्रस्तुत करेगा। लेकिन यहां पर देख लीजिए जरा, पाकिस्तान से आने वाली तस्वीरें देख लीजिए
कैसे वहां अलग अलग जगहों पर आग लगी हुई है, धुआं अब तक उठ रहा है, और कैसे वहां के वो जो कमांड सेंटर्स माने जाते थे, वो जिनको मरकज कहा जाता था, अलग अलग आतंकवादी तंजीमों के मरकज, मतलब उनके काम करने के जो केंद्र हैं, उनको तमाम को ध्वस्त कर दिया गया है। और ये पहली किस्त जारी हुई है आज बोहनी हो गई। दिनेश, सबूत गैंग कहां है? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, वेयर इज द सबूत गैंग? सबूत दिखाओ। सर्जिकल स्ट्राइक्स, कौआ मरा, पेड़ गिरा, कहां है सबूत गैंग? ये देखो, ये देखो, ये देखो सबूत। पाकिस्तान खुद पेश कर रहा है सबूत, सेना नहीं बोल रही, पाकिस्तान खुद। अब बोल दो कि ये भी झूठ है, बोल दो झूठ है ये। पाकिस्तानी तो बोल रहे हैं, तुम भी बोल दो। ये जितने लोगों ने सबूत मांगा था ना सेना से, जितने भी लोगों ने सबूत मांगा था, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई है, ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं, बालाकोट में कुछ नहीं हुआ, कौए मरे, पेड़ गिरे। देख लो, आज दुश्मन खुद छाती पीट रहा है और सबूत दे रहा है। ये है सबूत। ये वाली तस्वीर पे जरा रखिए, इस तस्वीर पर जरा रखिए, और मैं ये समझना चाहता हूं कि आप इसको पैर को देखिए, हाथ को देखिए, आपको बहुत साफ समझ में आएगा कोई मर्द है। तो ये बुरके में क्यों टहल रहा है अंदर? अब ये तो वही बता सकता है कि बुरके में क्यों टहल रहा है। क्यों बुरके में भागने के चक्कर में टहल रहा है? नहीं, बुरका नहीं होगा, आई थिंक काला सलवार कमीज है कुछ। तो चेहरे पर भी, चेहरा भी तो ढका हुआ है। हाँ, मतलब इसी को तो आप बुरका कहते हैं, जब चेहरा भी ढक लिया जाए, पूरे शरीर पर काला लिबास हो, वही तो बुरका है। और ये कोई मर्द दिखाई दे रहा है। ये जरा देखिए, मलबे के ढेर में किस तरीके से आतंकियों की लाश पड़ी हुई है और वो निकाल रही है पाकिस्तान की सेना। ये तस्वीरें गवाह हैं कैसे। और ये तो कह रहे हैं गौरव आर्या की, देखिए कैसी बेगैरत कौम है वहां की, इस वक्त भी रील बनाने में लगी हुई है। यहाँ पे कोई लड़का है जो शायद वो रील बनाने में लगा हुआ है, और साथ में यहाँ पर लाशें गिनी जा रही हैं, उठाई जा रही हैं, देखा जा रहा है कुछ बचा हुआ है कि नहीं। और उसमें एक इन्हीं का बंदा, वहां पर आप देखिए, अगर इसको बंदा कहा जाए बाय एनी चांस, तो आप देखिए वो बुरके में खड़ा हुआ है। जैसे मोहम्मद का कमांड सेंटर तबाह हुआ, हमले में मरकज सुभान अल्लाह बर्बाद। बहावलपुर में 15 एकड़ में बनाएगा, 15 एकड़ में जी, वहां पे इनको जाओ, आतंक को पालो पोसो, ट्रेनिंग दो, और कहो कि तुमको मरने के बाद 72 हूरें मिलेंगी और चश्मे मिलेंगे जिनमें शहद और शराब बह रही है। नहीं, बिल्कुल हमने यहीं पे इंतजाम कर दिया, क्योंकि वो कह रहे थे कि हम जाएंगे भारत मरने के लिए। तो फिर यहाँ पे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने बोला कि साहब भारत आके क्यों आप कष्ट लेते हैं, हम वहीं पे आपका इंतजाम कर देते हैं, वहीं पे दफना दिया। इतने सारे सबूत की, वो जिनको सबूत चाहिए वो आज गिने और अपने डायरी पेन को उठा लें और उसमें गिनते रहें सबूत नंबर 1 2 3 4 5, और वो भी वो सबूत जो पाकिस्तान खुद दे रहा है। पाकिस्तान की तरफ से दिए जाने वाले सबूत, वो जो वहां के सोशल मीडिया पर डाले जा रहे हैं, वो सबूत आपके सामने यहां पर हैं। और कैसे एक एक करके न सिर्फ वो 5 जगह जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में भारत ने आइडेंटिफाई की थी, बल्कि वो 4 जगह जो मेन लैंड पाकिस्तान में आती है, उन तमाम जगहों पर ऐसे मरकज, ऐसे सेंटर्स को भारत ने नेस्तनाबूद कर दिया। उमर अब्दुल्ला ने कैबिनेट बैठक बुलाई। उमर अब्दुल्ला ने कैबिनेट की बैठक, इधर जम्मू कश्मीर में देखिए सरकार क्या कर रही है। उमर अब्दुल्ला ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है, और इस बैठक में जाहिर है कई चीजें तय की जा रही होंगी, बात की जा रही होगी। आपको यह भी मालूम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी उमर अब्दुल्ला दिल्ली में मुलाकात करके गए हैं। इस सिचुएशन में क्या करना है वहां की सरकार को, क्या किया जाना चाहिए, आप जानते हैं वहां पर जहां तक लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है वो तो सेंटर ही देख रहा है, लेकिन बाकी तमाम महकमों में क्या होना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए, इस संदर्भ में जाहिर है उन्होंने इस बैठक में चीजों का रिव्यू किया होगा। ऑपरेशन सिंदूर पर राहुल गांधी का भी पोस्ट आ गया। लीडर ऑफ ऑपोजिशन, सेना पर गर्व, जय हिंद, राहुल गांधी ने कहा। तो चलिए अब आज देखना यह है कि चन्नी जैसे जो नेता हैं, जो सबूत की बात कर रहे थे, जो कह रहे हैं मैं सबूत मांगता रहूंगा, उनकी मुराद आज पूरी हुई है। उनके लिए ये सबूत सामने रखे हुए हैं, और इस समय राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है जय हिंद, सेना पर गर्व है, जय हिंद। लगातार ट्वीट्स आ रहे हैं, जैसे जैसे जाग हो रही है हिंदुस्तान में, लोगों की सुबह हो रही है। शायद ही किसी ने सोचा होगा, क्योंकि लोग तो पहले यही समझ रहे थे, अभी तक 15 दिन हुए हैं पहलगाम अटैक को, हर दिन ये सोचा जा रहा था कि आज हिंदुस्तान कुछ करेगा, और बीच में ये सोचा जाने लगा कि शायद अब डिलेड कुछ होने वाला है, लेकिन यहां देख लिए क्या हुआ है। और ये तस्वीरें जो आ रही है, एक और तस्वीर मुजफ्फराबाद से आ रही है तस्वीर। मुजफ्फराबाद में ये एक मस्जिद है, और वहां पर आप जानते हैं आतंकियों ने हर जगह जहां अपने ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए हुए हैं, साथ में एक मदरसा, एक मस्जिद जरूर बना ली है, ताकि वो अपने लोगों को उसको लेजिटिमेट बता सकें। टाइम्स नाउ नव भारत पर यह पहली तस्वीर
ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें आप देख रहे हैं कि यहां पर जो ये अब इसी को कहते हैं प्रिसीजन अटैक जिसकी चर्चा हो रही थी। प्रिसीजन मतलब पिन पॉइंटेड अटैक। जिस जगह पर हमला करना है, जिस जगह को ध्वस्त करना है, वो जगह ध्वस्त हो, उसके आसपास कहीं किसी तरह का नुकसान आपको होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। प्रिसीजन के साथ उस जगह को जिसको आइडेंटिफाई किया गया था उड़ा दिया गया है। उसके आसपास कोई स्ट्रक्चर ऐसा भी है जो आपको खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन वो जगह जिसको टारगेट किया गया था वो ध्वस्त हो चुकी है। ये मुजफ्फराबाद से आई तस्वीर है। आपको हम बता रहे हैं मुजफ्फराबाद, भिंबर, ये वो जगह हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में जहां पर ये आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप्स और लॉन्च पैड्स बने हुए हैं। मुजफ्फराबाद तो वो जगह है जहां सबसे ज्यादा लॉन्च पैड्स पाकिस्तानियों ने आतंकवादियों के बनाए हुए हैं, जहां से इन्फिल्ट्रेट कराया जाता है हिंदुस्तान की तरफ आतंकवादियों को। ये वहां की तस्वीर है। मुजफ्फराबाद सबसे अहम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में वो जगह जहां लॉन्च पैड्स बनाए गए हैं आतंकवादियों के, और ऐसी ही एक जगह को तबाह होते हुए, जो कि तबाह हो चुकी है कल रात में हुए इस हमले में। यहां पर आप देख रहे हैं, आप मुआयना करने के लिए, नुकसान का जायजा लेने के लिए कुछ लोग पहुंचे हुए हैं। और मुझे अभी जैसा गौरव आर्या कह रहे थे कि बहुत संभव है कि यहां मिलिट्री ऑलरेडी डिप्लॉयड हो। यहां इन तमाम जगहों पर मिलिट्री का मौजूद होना यह बता रहा है कि मिलिट्री इन जगहों पर अब पहुंच गई। और यहां पर आप ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई तीनों सेनाओं के चीफ वॉर रूम में मौजूद रहे। तीनों सेनाओं के चीफ वॉर रूम में मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसकी मॉनिटरिंग करते रहे और पाकिस्तान पर एक्शन की हर पल निगाह रखी जा रही थी। वॉर रूम में सीडीएस भी मौजूद थे। और आज सुबह जैसे ये ऑपरेशन एक तरीके से मुकम्मल होने, फेज 1 मुकम्मल होने की तरफ पहुंचा, भारत के एनएसए ने पूरी दुनिया को, अमेरिका समेत, ये बताया कि क्या हमारी तरफ से क्या एक्शन लिया गया है। और बताया यह भी जा रहा है कि पाकिस्तान के एनएसए की तरफ से, पाकिस्तान के एनएसए को अमेरिका के एनएसए की तरफ से स्पष्ट कह दिया गया है कि जो किया है भारत ने वो लेजिटिमेट है और आप चुप रहकर बैठिएगा। अब पाकिस्तान के ऊपर एक तो ये प्रेशर है और वहां शहबाज शरीफ पर और मुनीर पर यह प्रेशर है कि वहां की जनता ये चाह रही होगी कि फौरन वो कुछ करें, लेकिन अब करने वाली स्थिति में है क्या, ये एक बड़ा सवाल है। और एक बार फिर से ये तस्वीर देख लीजिए। ये जो तस्वीर है ये मुरीदके से आई हुई तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बहावलपुर से आई हुई तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और इसके पहले जो मैंने आपको दिखाया पाकिस्तान की तरफ, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में जो लॉन्च पैड है मुजफ्फराबाद, जहां सबसे ज्यादा लॉन्च पैड है, उस जगह को निशाना बनाया गया है। एक एक करके ये तस्वीरें असल में उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो सबूत की मांग हमेशा करते रहे। ऑपरेशन सिंदूर के 10 बड़े अपडेट्स आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर। टाइम्स नाउ नव भारत में रात 12:37 पर पाकिस्तान पर हमले का ये ऑपरेशन शुरू हुआ। बहावलपुर मुजफ्फराबाद में यह हमला हुआ। मुजफ्फराबाद में लश्कर का हेडक्वार्टर तबाह कर दिया गया। बहावलपुर में मसूद के अड्डे को ध्वस्त किया गया। कोटली में जमातुद्दावा का अड्डा ध्वस्त किया गया। और गुलपुर में पाकिस्तान के टेरर कैंप जो थे उनको तबाह कर दिया गया। ऑपरेशन 100% सफल रहा और फाइटर जेट्स लौटे। यह भी बताया गया कि यह पहली किश्त है जो जारी हुई है। यहां अभी तक रात भर में जो हुआ है उसके पूरे अपडेट्स मैंने आपको बताए। एक क्विक रिकैप। सेना की 10 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें 10 बजे भारत को बाकायदा औपचारिक रूप से सेना की तरफ से बताया जाएगा कि ये ऑपरेशन के वो डिटेल्स क्या हैं जो उनको जानने चाहिए, दुनिया को ये पता चलेगा। उससे पहले जिन जरूरी जगहों पर कम्युनिकेशन होना चाहिए वो हो चुका है।